चांद पर वो जो पहला इंसानी कदम रखा गया था, क्या हो अगर उसके पीछे एक बहुत बड़ी सीक्रेट जासूसी की कहानी छुपी हो। आज हम नासा की इसी सीक्रेट स्पेस रेस की परतें खोलेंगे। ये तस्वीर हम सबने देखी है। मानवता के लिए एक विशाल छलांग। इसे हमेशा से ही इंसानी हिम्मत और खोज की एक मिसाल के तौर पर देखा गया है। एक ऐसा पल जिसने पूरी दुनिया को एक साथ एक उम्मीद दी। लेकिन क्या यही पूरी कहानी है? क्या ऐसा हो सकता है कि इस महान कामयाबी को आसमान में मौजूद एक खुफिया आंख गाइड कर रही थी? एक ऐसी आंख जो कोल्ड वॉर के धुंधलके में अपने दुश्मन पर लगातार नजर बनाए हुए थी। तो चलिए मूनशॉट के इसी राज की गहराइयों में उतरते हैं। हम प्रोजेक्ट अपोलो के उस छुपे हुए इतिहास को सामने लाएंगे जिसे दशकों तक दुनिया की नज़रों से बचा कर रखा गया था। हमारी कहानी की शुरुआत होती है उस दौर से जब दुनिया दो सुपर पावर्स के बीच बटी हुई थी। ये वो दौर था जिसने स्पुतनिक पैनिक यानी स्पुतनिक के खौफ को जन्म दिया और अमेरिका को इस रेस में काफी पीछे धकेल दिया। देखिए, पर्ल हार्बर का हमला अमेरिका के जहन पर एक बहुत गहरे जख्म जैसा था। इसने एक राष्ट्रीय डर पैदा कर दिया था कि दोबारा कभी भी उन्हें इस तरह अचानक हमले का शिकार नहीं होना है। और कोल्ड वॉर में जब दांव पर इतना कुछ लगा हो तो ये डर और भी ज्यादा बढ़ गया था। और फिर तो जैसे आसमान से एक के बाद एक झटके लगने शुरू हो गए। 1957 में स्पुतनिक की वो बीप बीप की आवाज उसने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया था। फिर 1961 में यूरी गगारिन स्पेस में जाने वाले पहले इंसान बन गए। उसके बाद पहली महिला, फिर पहला स्पेस वॉक। मतलब सोवियत यूनियन इस रेस में बहुत बहुत आगे निकल चुका था और अमेरिका बुरी तरह पिछड़ रहा था। इसी दबाव में अमेरिका ने अपनी खुफिया आंख बनाने का फैसला किया। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो उन्हें आयरन कर्टेन के पीछे झांकने की ताकत दे और सोवियत यूनियन के हर कदम पर नजर रखने में मदद करे। इस प्रोग्राम का नाम था कोरोना, इतिहास के सबसे सीक्रेट और सबसे कामयाब जासूसी प्रोग्राम्स में से एक। ये अमेरिका का तुरुप का इक्का था जो उन्हें स्पेस रेस में वापस लाने वाला था। और ये वो पल है जब खेल बदलना शुरू हुआ। पहले कोरोना सैटेलाइट का लॉन्च। ये सिर्फ एक रॉकेट नहीं था, ये स्पेस में भेजा गया एक जासूस था जो दुश्मन के राज खोलने के लिए पूरी तरह तैयार था। और जरा ये देखिए, ये किसी हॉलीवुड फिल्म का सीन नहीं लग रहा, लेकिन ये बिल्कुल असली था। कोरोना सैटेलाइट्स स्पेस से फिल्म के कैनिस्टर्स नीचे गिराते थे और जांबाज पायलट अपने प्लेन से उन्हें बीच हवा में ही पकड़ लेते थे। सोचिए कितना हाई स्टेक ऑपरेशन था ये। अविश्वसनीय हिम्मत वाला काम और सब कुछ टॉप सीक्रेट। तो सवाल ये है कि ये टॉप सीक्रेट जानकारी नासा के इंजीनियर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स तक पहुंचती कैसे थी? इसके लिए एक बहुत ही सावधानी से बनाई गई इंटेलिजेंस पाइपलाइन थी। CIA के नेशनल इंटेलिजेंस एस्टिमेट से लेकर स्पेशल ब्रीफिंग्स और जॉइंट पैनल्स तक हर चीज़ ये पक्का करती थी कि सही जानकारी सही लोगों तक सही वक्त पर पहुंचे। और ये कोई अफवाहें या अंदाजे नहीं थे, ये नेशनल इंटेलिजेंस एस्टिमेट्स यानी NIEs जैसे बेहद डिटेल्ड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स थे। ये रिपोर्ट CIA और दूसरी एजेंसियों के टॉप एनालिस्ट तैयार करते थे, जिनसे सोवियत यूनियन की ताकत का एक साफ साफ खाका मिलता था। और इसी खाके के आधार पर नासा अपने अगले कदम की प्लानिंग करता था। अब आते हैं कहानी के सबसे अहम हिस्से पर। यह सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने की बात नहीं थी। असली खेल तो ये था कि नासा ने उस जानकारी का इस्तेमाल कैसे किया। उनकी सीक्रेट प्लेबुक असल में थी क्या? क्योंकि सच तो ये है कि ये जो इंटेलिजेंस थी वो सिर्फ जानने के लिए नहीं थी, ये जीतने के लिए एक हथियार था। और नासा ने इस हथियार का इस्तेमाल बड़ी ही शानदार ढंग से किया। उनकी स्ट्रैटेजी के दो मेन पिलर्स थे। पहला, पब्लिक की नज़रों में सोवियत यूनियन को मात देना, उनकी हर कामयाबी की हवा निकाल देना। और दूसरा, वॉशिंगटन के नेताओं को यकीन दिलाना कि अपोलो प्रोग्राम पर खर्च होने वाला हर डॉलर देश के लिए ज़रूरी है। तो लक्ष्य एकदम साफ था, सोवियत को हराना। वो सोवियत मिशंस की सारी लाइमलाइट छीन लेना चाहते थे, प्रोपेगेंडा का पूरा फायदा उठाना चाहते थे और स्पेस में हर पहली कामयाबी को अपने नाम करना चाहते थे। और सबसे ज़रूरी बात, इस इंटेलिजेंस का इस्तेमाल प्रेसिडेंट्स को ये समझाने के लिए किया गया कि अपोलो प्रोग्राम को जारी रखना नेशनल सिक्योरिटी के लिए कितना ज़्यादा अहम है। तो ये पूरी कहानी हमें सिखाती क्या है? ये हमें दिखाती है कि इतिहास की सतह के नीचे अक्सर ऐसे छुपे हुए इंजन काम कर रहे होते हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता।
अपोलो सिर्फ साइंस और इंजीनियरिंग की कहानी नहीं है, ये जासूसी और रणनीति की भी कहानी है। तो अगली बार जब कोई चांद पर उस मशहूर कदम के निशान को देखे तो याद रखिए, वो सिर्फ मानवता के लिए एक विशाल छलांग नहीं थी, वो कोल्ड वॉर की शतरंज की बिसात पर चला गया एक बहुत ही सोचा समझा रणनीतिक कदम था, जिसे आसमान में मौजूद एक खुफिया आंख गाइड कर रही थी। ये सोचने पे मजबूर करता है ना, कि इतिहास की और कौन-कौन सी महान उपलब्धियां हैं जिन्हें हम पब्लिक में सेलिब्रेट करते हैं, पर असल में उन्हें पर्दे के पीछे की खुफिया ताकतों ने गढ़ा है, जिनके बारे में शायद हमें कभी पता ही न चले।